अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नाज़रीन इकराम, गिरोहे सहाबा कायनात में वो गिरोह है, सहाबा की जमात वो जमात है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोअज़िज़ात में से एक मोजज़ा है। नाज़रीन, सहाबाई कराम की वो नफूस कुदसिया, वो ज़वाते अक़दस, वो जमाते आला जिन्हें हम सहाबाई कराम कहते हैं, बिलाशुबा उन्होंने दीन इस्लाम की तरवीज, दीन इस्लाम के फ़रोग़ और दीन इस्लाम की इहिया के लिए नुमायां अपनी खिदमत पेश की है। पूरे जमीन पर गोशे गोशे में, कोने कोने में सहाबाई कराम ने दीन इस्लाम का पैगाम अपनी हकीकी रूह के साथ पहुंचाया है। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं जिस सहाबी रसूल का तज़किरा करने लगा हूं, हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनका जिक्र करेंगे, उनका जिक्र सुनेंगे। मेरी मुराद खलीफतुर रसूल अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाज़रीन, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाई कराम, वैसे तो हर सहाबी बड़ी शान वाला है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मिल गया और हालत ईमान में जिसे दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो गया, उसकी किस्मत तो यकीनन काबिल रश्क है। मगर कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्हें बड़ी इनफिरादी शानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा, और उन सहाबा में से एक सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। नाज़रीन इकराम, अयाम जाहलियत में भी, यानी कबूल इस्लाम से पहले भी, हज़रत उस्मान गनी अरब जैसे गलीज़ और बदतहज़ीब बदतमीज़ मुआशरे में भी आपने मुआशरती अलाइशों से अपने दामन को पाक रखा। कभी किसी बदकुमाशी, बदमुआशी, कभी किसी बदकारी, बदचलनी, किसी ऐसी अलाइश में हजरत उस्मान गनी ने खुद को मुबतला नहीं होने दिया। हालांकि आप मक्के के अगनिया में से मालदार तुज्जार में हजरत उस्मान गनी का शुमार होता था। आप अरब की एक नुमाया शख्सियत, मालदार, ताजिर, लेकिन कभी भी आप किसी ऐसे फेले कबीहा में मुबतला नहीं हुए। हजरत उस्मान गनी का चूंकि एक दोस्ताना ताल्लुक था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान ले आए तो उन्होंने फिर हजरत उस्मान गनी को दावत दी। लिहाजा हजरत उस्मान गनी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरगीब, दावत और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें दावत ईमान पेश की, उस दावत को कबूल करते हुए हजरत उस्मान गनी दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका इस्तिकबाल किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और वो शख्सियत तारीख़ुल खुलफ़ा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाती है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 हिजरतें की। एक हिजरत हिजरत हबशा,
हबशा की तरफ जो पहली हिजरत मुसलमानों ने की थी, हजरत उस्मान गनी उसमें भी शामिल थे। और दूसरी हिजरत हिजरत मदीना, 2 हिजरतें हजरत उस्मान गनी ने फरमाई। और उसके बाद इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाती है हजरत उस्मान गनी अस्साबिकीन अल अव्वलीन में शामिल थे। हजरत उस्मान गनी अशरा मुबशरा में शामिल थे। हजरत उस्मान गनी बदरी सहाबा में अगरचे गए नहीं मगर शामिल। अल्लाह अकबर। एक है गया है तो बदरी हुआ है, उस्मान गनी मदीना में है, बदर में गए नहीं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको भी टाइटल अता फरमाया कि ये भी बदरी साहब है, आप अशरा मुबशरा में शामिल। और आप इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाती है उन 6 अशखास में शामिल थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने विसाल के वक्त जिन पर बहुत ज्यादा खुश थे, हजरत उस्मान गनी उन खुश नसीबों में शामिल थे। और जब आपने इस्लाम कबूल किया, आपको पता है जब इब्तदा हुई इस शम्मे रिसालत की, दावत तौहीद की, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तदा की, और जो भी मुसलमान होता, जो भी कलिमा पढ़ता, ये आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल था। अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ना, अपनों की मुखालफत ले लेना, ये आसान काम नहीं था। पूरा मुआशरा उसका दुश्मन हो जाता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ लेता। और तारीख गवाह है, एक दुख भरी दास्तानों का एक लामुतनाही सिलसिला, कौन कलिमे की पदाश में किस किस मुश्किल में उसे सामना करना पड़ा, उन्हीं में हजरत उस्मान गनी थे। हालांकि आप मक्का के रईस थे, मालदार तुजार में आपका शुमार होता था, गनी थे, लेकिन आपके चाचा हिकम बिन अबिल आस इब्ने उमैया ने आपको बांध दिया, जुल्म किए, सितम किए, और इस बात पर मजबूर करना चाहा कि किसी तरह उस्मान अपने आबाओ अजदाद के दीन पर वापिस आ जाए। सितम करता और कहता कि तुमने अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया, जब तक वापिस नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बांध के रख दिया। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपने तारीखी जुमला कहा, फरमाया ए हिकम, तो बांधने की बात करता है और कहता है नहीं छोड़ूंगा, जब तक दीन ना छोड़ो तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, मैं फिर भी मोहम्मद अरबी का दीन नहीं छोड़ूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस्तकामत का पहाड़, इस्तिकलाल का पहाड़, जुर्रत दलेरी का पहाड़। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उन चूंकि इब्तदाई सहाबा में आपका शुमार है, बिल्कुल पहले पहले जिन्होंने कलिमा पढ़ा। बास ने लिखा कि आप 4थे नंबर पर मुसलमान हुए, 5वें पर, बस इख्तलाफ के साथ लिखा। आप चूंकि बिल्कुल पहले पहले इस्लाम कबूल किया आपने, और आपने दीन इस्लाम के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। आप अंदाजा लगाए, अशरा मुबशरा है, जन्नत की बशारत पा चुकी। इसके अलावा बड़ी काबिल तवज्जो बात, इसके अलावा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 मरतबा हुजूर से जन्नत खरीदी है। खरीदना समझते थे आप, यानी कीमत अदा की है जन्नत की और खरीदी है। मसलन किसी मौके पर हुजूर ने फरमाया कौन है जो मुसलमानों के लिए ये काम करे, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। हजरत उस्मान खड़े हो गए, आका मैं लूंगा। दूसरा मौका आया, मैं लूंगा। तीसरा, मैं लूंगा। 4 मरतबा जन्नत खरीदी है। अल्लाह अकबर। जैशे उसरा हो या कोई गज़वा हो, हजरत उस्मान पेश है, अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आवाज पर कि मुसलमानों को दीन के लिए जरूरत है, एक आवाज पर हजरत उस्मान गनी ने दिरहमो दिनार के ढेर कदम मुस्तफ़ा पे निछावर कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना में आए, बेरे रोमा, आप जानते हैं मारूफ वाक़या, मीठे पानी का एक ही कुआं था। हुजूर ने फरमाया कौन है जो खरीद कर वक्फ करे और मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। अर्ज कर दिया कि मैं खरीदूंगा, और जन्नत की बशारत ले ली और वो कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया। बेशुमार आपकी खिदमत है। मस्जिद नबवी की तोसी के लिए जो पहला कताए अराजी खरीद कर दिया गया वो हजरत उस्मान की तरफ से दिया गया ताकि मस्जिद नबवी की तोसी हो सके।
और फिर जहां बहुत सारे शरफ हजरत उस्मान गनी के हिस्से में आए, एक शरफ ऐसा है नाजरीन, एक शरफ ऐसा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और फिर आखिरी इंसान तक तारीख़े इंसानियत में ये शरफ किसी और को नहीं मिला कि किसी के हिस्से में किसी नबी की 2 बेटियां आई हैं। ये एजाज फकत हजरत उस्मान गनी के पास है कि यके बाद दीगरे ताजदारे कायनात की 2 साहबजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में गई। हजरत रुकैया सलामुल्लाह अलैहा जब उनकी वफात हो गई, फिर हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा वो निकाह में आई। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मैंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बेटी का निकाह उस्मान गनी के साथ किया। और ये भी रवायात में मिलता, हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरी 40, 70 की भी तादाद है, 100 की भी तादाद है, मैं 40 ले रहा हूं, अगर 40 बेटियां भी होती मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में देता चला जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितना बड़ा शरफ हजरत उस्मान गनी के इस हिस्से में आया है। और इसी वजह से हजरत उस्मान गनी का एक लक़ब है ज़ुन्नुरैन, 2 नूरों वाला। ये 2 नूरों वाला इसीलिए कहा जाता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 नूर, 2 बेटियां हुजूर की हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस कुर्बत से नवाजा है, जिस मोहब्बत और शफकत का इज़हार किया है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, हजरत उस्मान ने भी हद का अपनी हर चीज़ हुजूर पे कुर्बान कर दी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो मोहब्बतें, जो शफकतें, जो इनायात हजरत उस्मान गनी पर की है, वो भी अपनी मिसाल आप है। मसलन ये अल मुस्तदरक की हदीस नंबर 4536 है, इमाम हाकिम इसे नकल करती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, ए उस्मान तू दुनिया में भी मेरा दोस्त है और आखिरत में भी मेरा दोस्त है। यानी हुजूर ने हजरत उस्मान को दोस्ती का वो मुकाम अता किया। और एक जगह फरमाया, ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है और दीगर मोतबर कुतुब में आई है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्ली नबिय्यिन रफ़ीक़ुन, आका ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी का कोई ना कोई साथी बनाया है, रफ़ीक बनाया। उम्मत में से हर नबी का एक रफ़ीक अल्लाह ने बनाया। लिकुल्ली नबिय्यिन रफ़ीक़ुन, हर नबी का कोई ना कोई रफ़ीक रहा है। और फरमाती है, व रफ़ीकी फिल जन्नति उस्मानुन, और जन्नत में मेरा साथी उस्मान होगा, रफ़ीक होगा, साथ हजरत उस्मान गनी को नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर। एक हदीस मुबारक सुनिएगा, जन्नत में क्या मुकाम होगा। यह भी इमाम हाकिम ने इसे अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 4540 हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उस्मान गनी के मुकाम और मर्तबे और शर्फ व मंज़िलत बयान कर रहे। आका ने फरमाया, इन्ना उस्माना यतहव्वलु मिन मंजिली इला मंजिलिन, आका ने फरमाया जब जन्नत में उस्मान एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे कदम रखेगा, एक जगह से दूसरी जगह उस्मान जन्नत में कदम रखेगा, फिर क्या होगा, फतबरुकु लहुल जन्ना, इधर उस्मान जन्नत में कदम रखेगा, इधर जन्नत उस्मान के लिए चमक उठेगी। अल्लाहु अकबर, चमक उठेगी। और हजरत इब्न उमर से रिवायत, यह हदीस मुबारक सुनी, क्या शान है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम देलमी ने अल मुस्नद फिरदौस में इसे रिवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत करती हैं, काला फरमाती हैं, इन्ना नुशब्बिहु उस्माना बि अबीना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाती हैं कि हम उस्मान को अपने बाप हजरत इब्राहीम से तशबीह दिया करते थे। क्या मतलब, अगर सादा लफ्ज़ों में बताऊं, यानी हम कहा करते थे कि जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी है वो उस्मान का चेहरा देख ले। उस्मान का चेहरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता था, तशबीह थी, शबाहत थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आप जुमा के खुतबात में
जब हजरत उस्मान का जिक्र आता है दो लफ्ज सुनते हैं जनाब सैयदना उस्मान गनी के हवाले से। जब भी हजरत उस्मान का खुतबात में नाम आता है दो लफ्ज आते हैं, कामिल हयाई वल ईमान, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। यानी ये दो आपकी खुसूसियात थी, कामिल हया वाले थे। खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अशद्दु उम्मती हयाउन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, कि मेरी उम्मत में सबसे हया वाला उस्मान है। और फिर आपको ये शर्फ भी रहा कि आज कुरान हकीम जिस सूरत में हमारे पास है, जिस तरतीब और जिस इस तदवीन के साथ तरतीब के साथ हमारे पास है, ये तरतीब ये जमा हजरत उस्मान गनी का किया हुआ। आपने मुंतशिर उम्मत को एक कुरान पर जमा किया, इसलिए आपका एक लक़ब जामिउल कुरान है, कुरान को जमा करने वाला। और नाजरीन, जितनी भी बातें कितनी बातें किताबें भरी पड़ी हैं हजरत उस्मान गनी के फजाइल। बैत रिज़वान का मौका आया, साहबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत ली। अब वो बैत किस बात पे थी? जब हुदैबिया पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमरा के लिए गए, आप मदीना शरीफ से चले और मक्का की तरफ आज़म सफ़र हुए, मुकामे हुदैबिया आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ाव किया। उधर कुफार ने अपने सफ़ीर 5 भेजे कि हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। 5 सफ़ारा आए। इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी को सफ़ीर बना के भेजा, कहा उस्मान जाओ और जाकर उन्हें मेरा पैगाम दो कि हम जंग करने नहीं आए, हम तो उमरा करने आए और उमरा करके वापस चले जाएंगे। हजरत उस्मान गनी जब मक्का चले गए तो मक्का वालों ने आपका इस्तकबाल किया, क्योंकि आप मक्का के रोसा में, अगनिया में और मालदार तुजार में आपका शुमार था। अहले मक्का ने आपका इस्तकबाल किया। आपने जाके कहा भाई हम जंग करने नहीं आए, हम तो उमरा करने आए हैं। ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। तो उन्होंने कहा हम उमरा करने आपको नहीं देंगे, हम आपके असहाब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। हाँ उस्मान, अब चूंकि तुम मक्का में आ गए हो, ये बैतुल्लाह है, ये जमजम है, ये हजर अस्वद है, आप चाहे तो उमरा कर ले, तवाफ कर ले, हुजूर को इजाजत नहीं, आप कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उस्मान का जवाब सुनिएगा। जब उन्होंने ऑफर की ना कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं करने देंगे, आप चूंकि आ गए हैं आप कर ले, आपको नहीं हम रोकते। बैतुल्लाह सामने था, चाहते तो तवाफ शुरू कर देते, मगर हजरत उस्मान की मोहब्बत रसूल पे कुर्बान जाऊं। फरमाती है जिसने इस काबे की अजमत बताई है, मैं उसे छोड़कर उमरा कैसे कर सकता हूं। जिस रसूल ने मुझे ये मारिफत दी है कि ये बैतुल्लाह है, उसे छोड़कर मैं उमरा कैसे कर सकता हूँ, मैं तवाफ कैसे कर सकता हूँ। उधर सहाबा में चेमगोइयाँ शुरू हुई। उस्मान कितना खुश नसीब है, उस्मान तवाफ कर रहा होगा, उस्मान जमजम पी रहा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा याद रखो, मेरा उस्मान मेरे बगैर कभी बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकता। इधर एक अफवाह आ गई, हजरत उस्मान को मक्का के लोगों ने रोक लिया, और इधर सहाबा में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि हजरत उस्मान शहीद हो गए। इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बैत ली जिसे बैत रिजवान कहते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ रखा, फरमाया मेरे हाथ पे हाथ रखो। 1400 सहाबा हाथ पे हाथ रखो। ये बैत किस बात की थी? बड़ी काबिल तवज्जो बात है। ये बैत थी कत्ले उस्मान के किसास की, कि अगर अहले मक्का ने उस्मान को शहीद कर दिया तो मेरे हाथ पे बैत करो, वादा करो, हम उस्मान के कत्ल का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। 1400 सहाबा ने हुजूर के हाथ पे हाथ रखा, और आखिर पे आका ने अपना दायां हाथ लहरा कर ऊपर रख के कहा ये हाथ उस्मान का हाथ है। इधर आका ने कहा ये हाथ मोहम्मद अरबी का, जो मेरा हाथ है ये उस्मान का हाथ है। यहां ये मुकाम बड़ा काबिल तवज्जो है। हुजूर ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। जब आका ने 1400 हाथों के ऊपर हाथ रखा, कुरान की आयत उतरी, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ए मेरे मुस्तफ़ा जो आपने इन हाथों पे हाथ रखा है ना, ये अल्लाह का हाथ है।
हुजूर ने अपना हाथ उस्मान का हाथ करार दिया और अल्लाह ने इस हाथ को अपना हाथ करार दिया। तो जो यदुल्लाह हो वही कलामुल्लाह को जमा करने की अहलियत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत उस्मान गनी के मुकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।